कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद आत्महत्या से प्रेरित करने के मामले में भूपेंद्र की महिला मित्र इति तिवारी को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इति का नाम मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में भी दर्ज था। मृतक की पत्नी ने भी इति पर ही शक जाहिर की थी। वहीं दरअसल पब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने 5 दिन पहले अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी, जहां उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें रघुवंशी ने इति तिवारी द्वारा ब्लैकमेल करने और मकान की मांग करने और नए आईफोन की डिमांड किए जाने का उल्लेख किया था। तो वहीं इति पर आरोप लगाया गया था कि इसके कारण पूरा व्यापार चौपट हो गया है और सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए इति तिवारी को जिम्मेदार बताया था। तो वहीं इस मामले में अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने जांच शुरू करते हुए इति के बयान लिए थे, थाने बुलवाया, जहां इति अपने वकील के माध्यम से पेश हुई और अपने बयान दर्ज करवाए। वहीं पुलिस ने मृतक की पत्नी सरिता के भी बयान दर्ज किए थे, जिसने इति द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के आरोप लगाए थे। इति और भूपेंद्र की मुलाकात भूपेंद्र के इंदौर स्थित पिक्चर्स पब में हुई थी और दोस्ती के बाद उनके अनैतिक संबंध भी बने, जिसके आधार पर इति भूपेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी और अपने लिए भोपाल में एक मकान की डिमांड कर रही थी। लगातार बढ़ते जा रहे दबाव को भूपेंद्र सहन नहीं कर पाया और आत्महत्या कर ली थी। अब पुलिस ने इति को बयान के लिए बुलाया और बयानों के आधार पर उसे दोषी पाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एक शराब कारोबारी और पब संचालक भूपेंद्र रघुवंशी के द्वारा 26 अगस्त को 25 और 26 की रात में आत्महत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें मर्ग क्रमांक 38/25 कायम किया जाकर अन्नपूर्णा में जांच शुरू कर दी गई थी और इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला था, जो कि इसकी पत्नी आरती रघुवंशी के द्वारा पुलिस को दिया गया था। इसमें संपूर्ण मर्ग जाँच में और इसके स्टेटमेंट में परिजनों के, वाइफ के और उसके साले के और ड्राइवर के और इन सभी के गनमैन, इन सभी के स्टेटमेंट्स के आधार पर यह पाया गया कि इसकी एक जो फ्रेंडशिप थी वो जो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि इसकी जो फ्रेंडशिप थी 2 साल तक एक लड़की से फ्रेंडशिप थी और उस लड़की के द्वारा पैसे मांगे जाते थे और पैसे न देने की सूरत में उसको ब्लैकमेल किया जाता, रेप के केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी। तो इस पर से प्रथम दृष्टया मामला 108 VNS का पाए जाने से उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड FIR कर लिया गया है और वो चूँकि वो ऑलरेडी नोटिस के पालन में अपना पक्ष रखने के लिए आई थी, तो अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। सर, पैसे की डिमांड करती थी और लड़कियों का ये सारा इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है, क्योंकि अभी इसमें FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है और चूँकि प्रथम दृष्टया जो सुसाइड नोट के आधार पर, चूँकि उसकी जो सुसाइड नोट की जो राइटिंग थी उनके परिजनों के द्वारा पहचानी गई थी, तो इस आधार पर प्रथम दृष्टया इति तिवारी के खिलाफ 108 VNS का केस पाए जाने से उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। ये अमेजन में, जैसा कि बताया गया है, अमेजन कंपनी में HR के पद पर कार्यरत है। सर, अभी तक लोगों को अपना शिकार तरीके से बना, देखिए अभी इस तरह की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि सुसाइड नोट में एक इसी महिला का नाम सामने आया है। अभी इससे फिलहाल पूछताछ की गई है, तो अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।